ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से आज बोध गया के वाटिका होटल में एक दिवसीय बैठक की गई, जिसमें बैठक के बाद लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसमें यह निर्णय हुआ कि हर धर्म के जो धार्मिक स्थल होता है, जैसे मस्जिद, गुरुद्वारा, ईसा मसीह का और हिंदू का मंदिर, उसमें उसके ही लोग, उसके देख रेख में कमेटी के लोग होते हैं। लेकिन बौद्ध मंदिर में हिंदू क्यों भागीदारी कर रही है और इसमें मिलने वाली डोनेशन का बंदरबाट हो रहा है, पारदर्शिता नहीं की जा रही है। इसी को लेकर बौद्ध धर्म के धर्मलाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जो देश विदेश एवं अन्य राज्यों से आकर इस बौद्ध मंदिर को हिंदू से छुटकारा दिवाने के लिए 27 सितंबर को व्यापक रूप से बिहार के विधानसभा घेरेंगे और आंदोलन करेंगे, जिससे बुद्ध मंदिर प्राधिकरण को मुक्ति मिले। इसी कड़ी में लोगों ने अपना अपना राय दिया और इस कार्यक्रम में तेज बहादुर सिंह विधायक एवं आरजेडी विधायक मखदुमपुर सतीश दास ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चौधरी जी ने बताया कि बौद्ध धर्म के लोग अपनी एक पहचान को अग्रणी रखें, ये चंदा बिहरी या फिर डोनेशन के पीछे नहीं भागें। आप बौद्ध धर्म को चारों बगल फैलाइए ताकि आप लोग इसका और उद्धार कर सकें और इस मंदिर प्राधिकरण को हिंदू से मुक्त कर सकें। आपको गांव-गांव जाकर प्रचार करना पड़ेगा, तभी इस प्राधिकरण समिति से हिंदुओं से मुक्ति मिलेगी। मैं धर्मेंद्र कुमार आकांक्षा। फिर धीरे धीरे इसका पुनरुद्धार कार्य हुआ और बीटीएमसी एक्ट के थ्रू थोड़ा मैनेजमेंट में बौद्धों को शामिल किया गया। फिर भी जो भारतीय संविधान को आजादी देती है, तो उसके विरुद्ध में ही ये कार्य हो रहा है। तो सवाल ये है कि बीटीएमसी एक्ट में सुधार करने की क्या अवस्था है। अगर मैनेजमेंट चल ही रहा है तो जो लोग जागरूक होंगे वो लोग जानते होंगे कि जो महाबोधि मंदिर में जो दान का पैसा आता है उसका दुरुपयोग भी होता है, और साथ में ही जो बौद्धों के डेवलपमेंट के लिए कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। महाबोधि मंदिर का जो पूर्णतः रख रखाव होना चाहिए उसमें भी बहुत कमी है। जो बौद्ध जरूरतों के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये सभी काम नहीं होते हैं। दान की जो मात्रा है उसमें भी पारदर्शिता हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलती है और बहुत सारी कमियां मौजूद है। बीटीएमसी एक्ट में जो मेंबर है उनकी संख्या आप लोग जानते हैं, जो हिंदू है उनकी मेजोरिटी है, इसलिए बौद्धों के पक्ष में जो निर्णय है वो नहीं के बराबर आता है। और राजनीति जो मंदिर के अंदर है उसका एक दूसरा एक समस्या है। तो हम लोग कैसे सरकार पे दबाव बनाएं, कैसे हम लोग समाज में जागरूकता फैला के लोगों को इसमें आगे जोड़े और कार्य करें, क्योंकि जब तक जो बौद्ध लोग हैं वो पूर्णतः जागृत नहीं होंगे और अपना जो इफोर्ट है, शारीरिक इफोर्ट है और जो आर्थिक क्षमता है उससे सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये मंदिर जो है बौद्ध के हाथों में आना बहुत ही मुश्किल है। अरे और 10-20 साल आप लोग मेहनत करके ला दिए होते, दिल्ली में आपका सरकार होता और साकेत पर कब्जा होता और गया में आपको महाबोधि पर कब्जा होता। तो ये करने की जरूरत है। और सबसे पहले चाहे अगर जरूरत हो तो हम 8-10 लोग आ सकते हैं, यहाँ रहने खाने का व्यवस्था हो जाए तो आइए, आपको रहने खाने का व्यवस्था मैं करता हूँ। आप दिल्ली की धरती से शुरुआत करिए, आप दिल्ली के धरती से आग्रह करते हुए कि हम लोग मिशन पर मजबूती से काम करें और सबसे पहले बोध गया को बुद्धमय बनाएं। अरे जहाँ का धरोहर है, जहाँ हमारे ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ के लोगों को पहले
बुद्ध के मिशन से जोड़े। जब यहाँ के लोग जुड़ जाएंगे तो पूरे भारत में जुड़ना कोई असंभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। हमने कहा पहले से हिदायत किया, ये स्वामी शशिकांत जी को भी हिदायत किया कि बनते ही जो 3 पंचलाइन है, क्या है? धम्मम बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये तीनों का हिंदी करण अब तक हम लोग ठीक से कर पाए क्या? ये मूल मंत्र है हमारा, लेकिन आज तक गांव में समझने के लायक लोगों के लिए हम नहीं बना पाए। हमने कई लोगों से अपील किया, ये जितने हैं लिखे हुए ठीक उसी तरह से हो गया जैसे इस देश में मनोवादियों ने हमको शोषण करने के लिए हमारे ऊपर जो वही भाषा में पूजा कराता है, जो भाषा आम जनता नहीं समझती है, संस्कृत में, जिसको कि लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग गांव में बैठे रहते हैं, कौची बोल लती, किसी से पूछे कब कुछ नहीं करेगा, नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि उसको मानने नहीं सकता। महिलाओं को चुपचाप से महिलाएं बैठी रहती है, उससे बाहर से आएगी, पूछिए उससे, निकल के पूजा से आएगी, कौची सुन ले का मैंने कहा हो जाएगी, हमारा कुछ समझे में नहीं, हम तो पूजा कर रहे हैं। सही बात हो गया। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? धम्मम शरणं गच्छामि का माने क्या है? और संघम शरणं गच्छामि का माने क्या है? संदेश है सर। ये पूरे वर्ल्ड से बुद्धिज्म के लोग आए हुए हैं और मिशन है कि मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाया था, अगर गुरुद्वारा है तो उसको देख रेख जो है आपको सिख समुदाय के लोग करते हैं, चर्च है तो ईसाई लोगों करते हैं, और हिंदुओं का मंदिर है तो ब्राह्मण लोग करते हैं। तो जब बोध गया का महाबोधि मंदिर है उसको बौद्धिस्टों के हाथों में क्यों नहीं सौंपा जा सकता? तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फतेह बहादुर जी, कि आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय नेहरू जी ने ही एक कानून बना करके ये लागू किया था। तो मैंने कहा कि जब कानून में बदलाव करके धारा 370 को हटाया जा सकता है तो कानून में बदलाव कर करके क्या महाबोधि मंदिर को बौद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है? तो ये जो बैठक रखा गया है, बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है ये बौद्धिस्ट लोगों के हाथों में देने का और लेने के लिए इस बैठक को रखा गया है। और इसके लिए पूरे बौद्धिस्ट लोगों ने, जो पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इन्होंने मिशन छेड़ा हुआ है कि हम लोगों को संविधान के साथ रहना है, बुद्ध के साथ रहना है, अम्बेडकर के साथ रहना है, और जो सरकार बुद्ध और अम्बेडकर पर काम करेगी हम लोग पूरा देश में घूमकर उस सरकार को बनवाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन बौद्धिस्ट लोगों में ये क्षमता आ गया सरकार बनाने और सरकार गिराने का, तो देश में जितना भी बौद्धिस्ट धरोहर है वो सब बौद्धिस्टों के हाथ में है। अच्छा सर, ये शिवलिंग का होना कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूँ कि जब से आरएसएस के हाथों में सत्ता मिला है, बीजेपी सत्ता में आया है जी, ये पूरे देश को मनुस्मृति से चला रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। अरे अभी तो शुक्र मनाइए कि इनका 400 पार हार में देश की जनता, देश के बहुजनों ने बदल दिया,
नहीं तो आप जो अभी वाइट ले रहे हैं वाइट लेने लायक नहीं रहते। और आगे भी आप लोगों को इसी तरह मेहनत करना है। आने वाला 25 सामने है। हम चाहेंगे कि आप सभी जो भी बहुजन मीडिया के लोग, बहुजन साथी हैं, एक होकर बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से काम करिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बना तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथ में होगा। फतेह बहादुर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले कभी कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं उठी क्या? अब पहले क्या उठा, इसके पहले कोई बौद्धिस्ट मतलब कि एमएलए था क्या? इस तरह का बुद्ध के अम्बेडकर को बात को उठाने वाला कोई था क्या? मैं गारंटी लेता हूँ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है वो संविधान को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में जाएगा। अच्छा, आप लोगों के प्रयास के बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है उसके बाद क्या होगा? आंदोलन, पूरे देश में बौद्धिस्टों का आंदोलन है। मेरा एक सवाल है, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस बारे में सुरेश चड्ढा जी ने बहुत आंदोलन किया था। नागपुर से कितने हजारों लोग यहाँ पर आते थे, तब भी इस बात पर कोई गौर नहीं किया। देखिए, अब उस समय का मैं बात नहीं बता सकता हूँ। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब मैं बहुत छोटा था, उस समय क्या हुआ। मैं वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान का बात करता हूँ। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अभी होने जा रहा है ये सारी और चीज़ें। आज जो आप बात कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं और ये सारे हमारे बहुजन मीडिया वाले लोग बाइट ले रहे हैं, ये लालू जी का ही देन है। अगर लालू जी नहीं होते तो हम बोलने के लायक बिल्कुल नहीं। सर, ये मुद्दा बीटीएमसी का ये इंडिया लेवल का नहीं विश्व लेवल पे है, तो क्या विदेशी के लोग भी, विदेश के लोग भी साथ देंगे? बीटीएम का ही मामला नहीं है। देश में बहुत सारे बौद्धिस्ट धरोहर हैं जो मनुवादियों के कब्जा में है। उसके लिए दिल्ली पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। जब दिल्ली पर कब्जा, देश का जितना भी बौद्धिस्ट स्थल है सबको हम लोग आज़ाद कराने का काम करेंगे। जी, लेकिन भी जैसे दिल्ली में आप कब्जा करने के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली में यही एससी ओबीसी के लोग मनुवादी संख्या एससी की है। उन्हीं के लिए काशीराम जी ने एक किताब लिखा था, चमचाजू, और उन्होंने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, लेकिन देश के बहुजन जो जनता है, वोटर है, वैसे दलालों को इस चुनाव में नकारने का काम किया। तो क्या आपके यहाँ बिहार में 2025 में चुनाव है तो कितना सफलता मिल सकती है? 200 पार। 200 पार। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लागू हो गया। जब सत्ता स्वतंत्रता बंधुता की भावना से जब संविधान लागू है तो बौद्धों के साथ में न्याय होना चाहिए। और महाबोधि मंदिर जो पूर्ण रूप से बौद्ध मंदिर है, ये पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपना चाहिए। सर, आपके साथ में कोई और अन्य विधायक भी साथ में है या केवल आप ही संघर्ष कर रहे हैं? ये विधायक का सवाल नहीं है, हर एक नागरिक का सवाल है। ये भारत का संविधान का सवाल है, विधायक और एमपी का सवाल नहीं है। हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि संविधान का पालन करें। यदि हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम हिंदू मंदिर हिंदुओं के हाथ में है, इस्लाम धर्म के मानने वाले तमाम इस्लामिक संस्थानें इस्लामों के हाथ में है, क्रिश्चियन धर्म में गुरुद्वारा मानने वाले सारे लोग उनके हाथ में मैनेजमेंट प्रबंधकानी का पूरा उनके हाथ में है, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले तमाम बौद्ध अनुयायियों के हाथ में महाबोधि मंदिर को होना चाहिए। ये संवैधानिक ऐतिहासिक तथ्य है। जी बिल्कुल, आप एक विधायक हैं, एक आम नागरिक नहीं हैं, और विधानसभा में जब कोई बात उठाई जाती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है रोड की से। तो आपके साथ में मेरा सवाल ये था कि कोई अन्य विधायक भी साथ में है या केवल आप ही? नहीं, हमारे साथ और भी विधायक हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हम इकलौते विधायक हैं? हमारे साथ में और भी विधायक हैं जो संविधान के पक्ष में, और जिस दल से हम आते हैं
वो दल मुझे इजाज़त देती है तब उठाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि सिर्फ हम इकलौते विधायक हैं? ऑलरेडी जहाँ पे संविधान की अवहेलना होता है, जहाँ पे संविधान सही तरीके से काम नहीं करता है, वहाँ पे हमारा सवाल उठाना लाजमी है। जिन विधायकों के बारे में बोले आपके समर्थन, वो विधायक तो सामने नहीं आते, खुलकर नहीं बोल पाते। अभी फतेह बहादुर तो आपके साथ बैठे हैं, और बुलाइए उनको। आपने कितने विधायक को इनवाइट किया है? हम तो चाहते हैं कि आप सभी विधायक को इनवाइट कीजिए, तो हॉल विधायक से ही भर जाएगा। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, महाबोधि मंदिर के सवाल पे सारे संविधान के मानने वाले, बाबा साहब में विश्वास रखने वाले सारे लोग आपके सर, एक मिनट सर, आपसे एक निवेदन है कि महाबोधि मंदिर के अभी महामहिम राज्यपाल हाल फिलहाल में आए थे, 3 या 4 तारीख को प्रोग्राम था। वो दिन कहा गया कि महाबोधि मंदिर में शिव मंदिर है, इस पर क्यों विवाद करते रहते हैं? इतने महामहिम बिहार के क्या महामहिम राज्यपाल हैं, हम लोग के लिए आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन कोई गलत बात बोलते हैं उसका समर्थन हम लोग नहीं करते, उसका विरोध दर्ज होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, कारण क्या? और यदि उनको गलत तथ्य बताया गया है, उनको गलत जानकारी दी गई है, तो हम तो चाहते हैं कि ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के लोग राज्यपाल से मिल करके उनको वास्तविक तथ्य उनको सुपुर्द करें। वो सब एक है, चाहे तुम जो भी संगठन बना लो, जिस देश में रहो, इस धरती पर रहो, तुम भी बुद्धम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम धम्मम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम संघम शरणम गच्छामि के शरण में हो। इतना जो भी है छोटा छोटा विश्वास सबके साथ है, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी है, तो एक विचार। तो मेरा आप सब लोगों से यही दुआ आग्रह है, और लड़ाई तो होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई ताकत। अभी रुका हुआ इसलिए है कि हमने मजबूती के साथ उसको नहीं लड़ाई किया है कि देने वाली थी। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हमारे पास इतना बड़ा विचार है और दुनिया का कटु सत्य है जो कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। इंसानियत और मानवता का रास्ता है जिसका नाम है बुद्धि। मानव जीवन को, इंसान को इंसान बनने का मौका देता है जिसका नाम है बुद्धि। आपके शरण में आना चाहते हैं, लेकिन हम उसको समझाने में असफल हैं, लेकिन सफलता मिलेगी आप लोगों के उत्साह को देख करके। मैं आपके उत्साह, क्योंकि आने वाला जो 17 तारीख का जो हम लोग का जो रैली है, रैली मीन्स ये क्या है कि एक अपना शक्ति प्रदर्शन। अब शक्ति प्रदर्शन हम दार्जिलिंग से 10 आदमी लाके तो नहीं होगा, इसके लिए इनका जिम्मेवारी जो है बिहार कमेटी के ऊपर में है। हम लोग लेके आएंगे, 100 आदमी लेके आएंगे, 120 आदमी लेके आ सकते हैं, और उससे ज़्यादा तो लेके नहीं आ सकते। बाहर स्टेट्स वाले भी वो लोग लाएंगे, कितना लाएंगे, 50-60 लेके आएंगे। और आदमी का शक्ति प्रदर्शन मीन्स कोई हथियार उठाना नहीं है। हम लोग डेमोक्रेसी में एक ही है शक्ति प्रदर्शन, वोट बैंक, वो दिखाना है। अगर आप हमारा जायज़ मांग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग अपना वोट बैंक का शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आपको हम नीचे लाएंगे। ये जो है एकदम सबसे उचित तरीका हमारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोग को एक शक्ति प्रदान किया है। अभी क्या है कि बाबा साहेब को सिर्फ नाम के वास्ते लोग पूछते हैं, बाबा साहेब का जो वहाँ उन्होंने जो शिक्षा दिया था, उन्हें जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता में नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं ये, तो ये 17 तारीख का आंदोलन का सफलता या विफलता का इंतजार जिम्मेवारी ये बिहार कमेटी पर में आता है। ये हम एकदम स्पष्ट रूप से बोल रही है, आप लोगों पर में ये आ रहा है। किसी भी हालत में 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए आप लोग बाहर से लेके आइए, बस में लाइए, ट्रेन में लाइए,